बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन। 5 नवंबर 2025 बुध का दिन। नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। भारत जो कि इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुका है और एक फॉल्स फ्लैग की तलाश में है। एक ऐसा फॉल्स फ्लैग जिसे जवाब बनाकर भारत इस मर्तबा एक लंबी जंग छेड़ सके। भारत की तैयारियां इस जानिब क्लियर इंडिकेशन है कि इस मर्तबा भारत एक फुल स्केल वॉर और एक तवील मुद्दती वॉर जो है उसकी तैयारी कर चुका है। लेकिन अब मकबूजा कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल है वो तशवीशनाक है, क्योंकि वहां पर महाज गर्म हो चुका है। भारतीय फौज पर एक बड़ा हमला और भारतीय फौज पर कयामत बरपा हुई है। मोदी सरकार अब इसकी बुनियाद पर और इस एक इंसिडेंट को बुनियाद बनाकर इन द नेक्स्ट फ्यू डेज क्या करने जा रही है, ये ज्यादा तशवीशनाक है। ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, जो नोटम्स हैं वो आपके सामने हैं, जो भारत जारी कर चुका है, जो भारत की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जो उनके मकबूजा वादी के अंदर पाकिस्तान के साथ जो LOC है उसके करीब जो भारत की साइड के ऊपर गांव है वहां पर बड़ी तादाद में बंकर्स की तामीर, फिर समुद्रों में जो तैयारियां हैं, फिर भारतीय आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी जो है उसका अगले मोर्चों पर जाना, स्ट्राइक कोर की कैपेबिलिटीज को देखना, ड्रोन्स और जो कामिकाजी ड्रोन्स हैं और ड्रोन्स का एक पूरा स्वाम ड्रोन्स जो है, हर चीज का उसने जायजा लिया। और इस वक्त इनके तमाम तर इशारे जो हैं वो हमें इसी जानिब मिल रहे हैं कि ये कोई बहुत बड़ा एडवेंचर जो है वो करेंगे। और इसमें इवन DGISPR जो है उन्होंने भी कहा कि इस मरतबा भारत एक बड़ी जंग, एक फुल स्केल जंग के साथ साथ डीप सी में कोई बहुत बड़ा एडवेंचर कर सकता है। लेकिन उस एडवेंचर से पहले इंडिया वांट्स अ फॉल्स फ्लैग। आपने जो एजाज मल्लाह, पाकिस्तान ने अगले दिन रॉ के लिए काम करने वाले एक शख्स की वीडियो जारी की जिसे हमने समुद्रों में से पकड़ा। इंडिया ने बेसिकली उसे गिरफ्तार किया। एक मल्लाह था, एक माहीगीर था, और इसे पकड़ के इंडिया वालों ने धमकाया, इसे लालच दिया और इसे वापस पाकिस्तान भेज दिया। और वापस पाकिस्तान भेजकर इसे कहा कि पाक आर्मी, पाक नेवी, पाक एयरफोर्स और रेंजर्स इनकी वर्दियां लाओ, करेंसी नोट्स लाओ, ये सब कुछ लाओ। और ये शख्स ये सब कुछ तैयार करवा के वापस जा रहा था, लेकिन ये एजेंसीज के रडार पे था तो इसे पकड़ लिया गया। फिर इसका एतराफी बयान पूरी दुनिया के सामने रखा गया, विच मीन्स कि इंडिया वहां पर भी कोई फॉल्स फ्लैग करना चाह रहा था और उसे जवाब बनाकर पानियों के अंदर, समुद्र में कोई जंग छेड़ना चाह रहा था। पाकिस्तान ने वो मंसूबा तो नाकाम बना दिया, लेकिन फॉल्स फ्लैग कितने हम रुकवाएं? इंडिया के अंदर ये कुछ भी कर ले और उसका सारा मलबा, जैसे पहलगाम का बगैर किसी सबूत के मलबा पाकिस्तान पे डाल दिया, पुलवामा का बगैर किसी सबूत के मलबा पाकिस्तान पर डाल दिया। इवन पहलगाम के बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने खड़े होकर कहा कि भाई कोई वेरीफाइबल एविडेंस है तो सामने रखो, पूरी दुनिया के सामने रखो, हम उस पर काम करने के लिए तैयार हैं कि भाई हमारे मुल्क के अंदर से अगर कुछ हो रहा है। यही बात पाकिस्तान ने पाकिस्तान का असली मौक़िफ़ है ना, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सामने वेरीफाइबल एविडेंस रख दिया कि भाई ये आपकी मुल्क से हो रहा है, आप डिनाई कर रहे हैं, ये एविडेंस देखें। पाकिस्तान ने वहां पर एविडेंस दिखाया। भारत वही इल्जाम अगर हमारे पे लगा रहा है तो भारत एविडेंस दिखाए, सिंपल सी बात है। लेकिन वो नहीं दिखाते, वो उसकी बुनियाद पे जंगें शुरू करते हैं और सरहदों पर तनाव होता है क्योंकि देश में चुनाव होता है। और देश के अंदर इस वक्त जो चल रहा है, भारत के अंदर मोदी की सियासत अपने बिल्कुल सबसे निचले लेवल पे है और अगले इलेक्शंस के अंदर यह कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की सियासत खत्म हो जाएगी, शायद बीजेपी उससे पहले ही उसे रिप्लेस कर दे। अब ये सब कुछ बचाने के लिए, थोड़े से सियासी फायदे के लिए जंग छेड़ने वाला मोदी अपनी पूरी सियासत बचाने के लिए किस हद तक गिरेगा ये आप मुझसे बेहतर समझते हैं। अब नाज़रीन इकराम, इन सारी चीजों को आप कंबाइन करें। टाइम्स ऑफ इंडिया 7 घंटे पहले खबर देता है, ऑपरेशन छतरू, सिक्योरिटी फोर्सेज लॉन्च एंटी टेरर ऑपरेशन इन जम्मू एंड कश्मीर, किश्तवाड़, एनकाउंटर अंडरवे। ये कहते हैं कि मकबूजा वादी के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है और ये एंटी टेरर ऑपरेशन। अच्छा, मकबूजा वादी के अंदर जिस चीज को या जिस अमल को ये टेररिज्म के साथ इबारत करते हैं, ये हर उस इंसिडेंट को पाकिस्तान के साथ भी जोड़ते हैं, ये भी आप ज़हन में रखिएगा। और कहते हैं कि हमारे पास जो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है वो आई और आर्मी की जो व्हाइट नाइट कोर है उसने ये जो छतरू एरिया है इसके अंदर एक एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। दोनों साइड से जो जंग का सा समा रहा, घुमसान का रन पड़ा और ये कहते हैं कि स्पेसिफिक इंटेलिजेंस की बुनियाद के ऊपर एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो वहां पर किया जा रहा है। और इवन जो मकामी पुलिस है, अर्ली मॉर्निंग आवर्स के अंदर ये ऑपरेशन हुआ। अब ये तो इनकी जो व्हाइट नाइट कोर है उसने ये इनिशियल स्टेटमेंट दी। NDTV भी कहता है कि एनकाउंटर अंडरवे बिटवीन टेररिस्ट एंड सिक्योरिटी फोर्सेज इन जम्मू एंड कश्मीर के वहां पर भी ये हुआ। फिर इसके साथ ही साथ कश्मीर मीडिया सर्विस जो है नाज़रीन इकराम, उसने भी ये रिपोर्ट किया कि इंडियन ट्रूप्स जो है उन्होंने कार्डन और सर्च ऑपरेशन जो है वो मकबूजा वादी के अंदर शुरू कर दिया है, किश्तवाड़ के अंदर, और इनलीगली ऑक्युपाइड
जम्मू एंड कश्मीर के अंदर किश्तवाड़ एरिया के अंदर इन्होंने कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन इंडियन फौज ने शुरू किया। फिर द हिंदू ये रिपोर्ट कर रहा है कि एनकाउंटर ब्रेक्स आउट बिटवीन सिक्योरिटी फोर्सेज एंड टेररिस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स आर्मी और सीआरपीएफ जो है वो ज्वाइंट ऑपरेशन कर रहे हैं। सीआरपीएफ क्या इंडिया की, ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। अच्छा, अब नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया के अपने जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के अकाउंट्स हैं वो कहते हैं कि भाई मिलिटेंट्स के साथ कलबन फॉरेस्ट एरिया है, ये नेडगम छतरू सब डिवीजन है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर, वहां पर ये फॉरेस्ट एरिया है जहां पर हमने दहशतगर्दों को, और ये कहते हैं हमने जैश के जो 3 से 4 मिलिटेंट्स हैं उन्हें ट्रैप कर लिया है। ये इनके अपने अकाउंट्स ये बात कर रहे हैं जो इनके ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के अकाउंट्स हैं। और फिर ये कहते हैं कि इवन हमारे कुछ फौजी जो हैं वो यहां पर जख्मी भी हुए हैं। अब जख्मियों के वाले से ये कहते हैं कि जी पैरा कमांडो है और इसके अलावा दीगर लोग हैं वो जख्मी हुए और उनकी इस वक्त जो आईसीयू में हैं। लेकिन अब खबर यहां पर कुछ अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्टेडली ये बताया जा रहा है कि इंडियन आर्मी के व्हीकल को एम्बुश भी किया गया और 2 इंडिया के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स जो हैं उनके हवाले से अभी कंफर्म नहीं लेकिन अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स जो ये ऑन ग्राउंड वहां पर कुछ मकामी जर्नलिस्टिक सोर्सेज जो रिपोर्ट कर रहे हैं और सोशल मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं वो इस जानिब आ रही हैं कि 2 इंडियन हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स जो हैं वो इसमें मारे गए हैं। अच्छा, फिर एक फिगर जो है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस जो है उसके जरिए कुछ सामने आया सोशल मीडिया पर, और वो ये है कि अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स बताती हैं कि 12 इंडियन सोल्जर जो हैं वो एक्शन के दौरान किल्ड इन एक्शन हो गए और ये क्लैशेस हुए। अब इस हवाले से इंडियन मीडिया जो है उसकी लास्ट जो रिपोर्ट्स थी वो सिर्फ थी कि ऑपरेशन जारी है, ऑपरेशन शुरू हो चुका है। उसके बाद इस ऑपरेशन की तफसीलात जरूर जो है वो एज इट इज सामने उस तरीके से नहीं रखी गई। अगर हम इस चीज को इक्वेशन में डालें और इस पूरे के पूरे सिनेरियो को समझें तो बहुत कुछ हमारे सामने क्लियर होता हुआ नजर आता है कि इंडिया जो है क्या इस इंसिडेंट को एक फॉल्स फ्लैग के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है, इंडिया क्या इस इंसिडेंट की बुनियाद के ऊपर कोई बड़ा एडवेंचरिज्म कर सकता है। ये सारे वो सवालात हैं जो इस वक्त हमारे जहन में उभर रहे हैं। लेट्स सी कि चीजें किस तरफ को जाकर रुकती हैं, लेकिन अभी तक का जो सिनेरियो है वो हमने देखा और इस सिनेरियो के अंदर इंडिया की जंगी तैयारियों को हम इक्वेशन में डालें, इंडिया की तरफ से प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स को अगर हम इक्वेशन में डालें, इंडिया की तरफ से बढ़ के और इवन जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, फिर इवन जो हमारा डीजीआईएसपीआर के साथ इंटरेक्शन हुआ, फिर उसके साथ इस इक्वेशन के अंदर हम पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो रिपोर्ट्स हैं उन्हें डालें। और अब अगर इसी पूरे एक पजल के अंदर मिसिंग पीस ऑफ पजल के तौर पर ये जो इंसिडेंट हो रहा है इसे अगर रिपोर्ट कर दिया जाए और क्या नरेंद्र मोदी बदले की आग में कोई बड़ा ऑपरेशन करेगा या फिर सिंदूर 2.0 का ये जवाब है या फिर दर हकीकत इंडियन फौज जो है उसे धचका लगा है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये जवाब तलब हैं। लेट्स सी के मामला कहां पर जाकर रुकता है, लेकिन अभी तक की ये डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी थी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।